नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जीवन को कैसे जिया जाए, यानी लाइफ को कैसे एंजॉयफुल जिया जाए, उसके बारे में बात करेंगे। दोस्तों, कृपया मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। दोस्तों, जीवन एक अनमोल उपहार है, लेकिन इस जीवन को सही तरीके से जीना यही सबसे बड़ी कला है। बहुत से लोग जीते तो हैं, लेकिन बहुत कम लोग जीवन को महसूस करते हैं। आज हम बात करेंगे जीवन जीने की असली कला क्या है, कैसे हम अपने हर दिन को एक सुंदर अनुभव बना सकते हैं। वर्तमान में जीना सीखो। देखो, पास्ट हो चुका है और अब पास्ट का प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। जो घटनाएं घट चुकी है उन पे आपका कोई कंट्रोल नहीं था, वो हो चुकी है। अब उनके बारे में रोना या उनके बारे में चिंता करना अब कोई मतलब नहीं है। अब तो जो है वो आज है। आज हम जो निर्णय लेंगे वो हमारे आगे का फ्यूचर डिसाइड करेंगे। जीवन हमेशा अभी में होता है, ना बीता हुआ कल हमारे हाथ में है और न आने वाला कल निश्चित है। फिर भी हम या तो अतीत में उलझे रहते हैं या भविष्य की चिंता में घिरे रहते हैं। जीवन जीने की कला है वर्तमान क्षण को पूरी तरह प्रेजेंट रहना। जब हम वर्तमान को अपनाते हैं तब हम हर सांस, हर अनुभव एक नई मिठास लिए होता है। इसलिए हमेशा प्रेजेंट में जीने की आदत डालो। ना तो पास्ट के बारे में सोचो, ना फ्यूचर के बारे में। प्रेजेंट में जो कर रहे हो केवल उस पर ध्यान देना शुरू करो। इससे क्या है कि आपका माइंड स्थिर रहेगा, माइंड बैलेंस रहेगा, माइंड शांत रहेगा। नहीं तो हमारे माइंड में पुराने ख्याल आते रहेंगे। जो घटनाएं हमारे जीवन में घटी हुई है वो हमें परेशान करती रहेगी। अब उन घटनाओं को याद करने से या उनके बारे में ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं हासिल होने वाला। चिंता चित्ता के समान है, इसलिए चिंताएं करना छोड़ दो, क्योंकि चिंताएं करने से चिंताएं मिटती नहीं है। या तो उन चिंताओं का सॉल्यूशन ढूंढो, नहीं तो उनके बारे में बिल्कुल भी मत सोचो। तुलना मत करो। क्या है कि हम अधिकतर अपना तुलना अपन दूसरे सक्सेस लोगों के साथ करने लग जाते हैं। उनका क्या तरीका है, वो कैसे काम करते हैं, उनका माइंडसेट कैसे वर्क करता है, हम नहीं जानते। हम अपने माइंडसेट को डेवलप कर सकते हैं, हम अपने दिमाग को शांत रख सकते हैं, तब हमारे दिमाग में अच्छे पॉजिटिव थॉट्स आएंगे और ये पॉजिटिव थॉट्स ही हमारे आगे का जीवन तय करते हैं। उनके पास ज़्यादा पैसा है तो उनका जीवन आसान होगा, वो मुझसे बेहतर है। लेकिन सच्चाई है कि हर व्यक्ति की यात्रा अलग अलग होती है, उनका काम करने का तरीका अलग होता है, उनके सोचने का तरीका अलग होता है। जितनी हम दूसरों से अपनी तुलना करेंगे उतना ज़्यादा दुख होगा। इसलिए हमें दूसरों के सुख में ध्यान नहीं देना है, हमें अपना सुख कैसे प्राप्त करना है उस पर ध्यान देना है। और सबसे बड़ा सुख होता है संतोष। अपने पास जो चीज़ें हैं उनसे संतुष्ट होना सीखो। ज़्यादा लालच, ज़्यादा डर, ज़्यादा गुस्सा किसी काम का नहीं है, इनको अपने को त्यागना ही पड़ेगा। अगर अपनी जीवन यात्रा को हम समझें और हम उसको स्वीकार करें, हमारे जीवन में जो भी चल रहा है उसको आपको एक्सेप्ट तो करना ही पड़ेगा ना। जो चीज़ें अपने पास बची हैं उन पे आभार व्यक्त करो। हमेशा सूर्य जब उदय होता है तो एक नया सवेरा लेके आता है। हम भगवान को धन्यवाद करो कि हमें एक नया दिन मिला है, भगवान ने आपको एक नया दिन और दिया है, तो मन में शांति आएगी। आज के दिन को बिल्कुल ही आनंदमय से जीने की कोशिश कीजिए, ठीक है। हमेशा जो भी आपके ऊपर कोई उपकार करता है उसको धन्यवाद दो, और इससे जीवन आनंदमय बनेगा। और आनंदमय जीवन ही सफलता की कुंजी है। अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। दुनिया में सबसे कठिन काम है खुद को समझना। हम बाहर के लोगों को समझ लेते हैं लेकिन अपने आप को नहीं समझ पाते। हम बाहर की दुनिया को जीतना चाहते हैं लेकिन अपनी भीतर की दुनिया को नहीं भूल जाते हैं। जीवन जीने की ये अच्छा कला ये है कि अपने आप को पहचानो, अपने विचारों को पहचानो, अपनी भावनाओं को समझो और अपनी क्षमताओं को समझो। जब तुम अपने आप को जान लोगे कि आपके अंदर क्या कैपेसिटी है, तो उसके अनुसार ही आप आगे का जीवन तय करोगे। तो पहले अपने आप को पहचानने की कोशिश करो कि आपके दिल में किस तरह की भावनाएं आ रही है, आपके माइंड में किस तरह के विचार चल रहे हैं, और इन विचारों का ही आपके जीवन पे प्रभाव पड़ने वाला है। इसलिए अपने विचारों को पॉजिटिव मोड पे लेके आओ, नेगेटिविटी को माइंड से बिल्कुल निकालो। जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो अच्छा होगा, बस यही एक सिद्धांत अपनाओ लाइफ में। जो हो गया सो हो गया, उसको भूल जाओ। अब नया क्या करना है उस पर ध्यान दो। नकारात्मक को बिल्कुल ही हटा दो माइंड से। हर इंसान क्या है कि जीवन में दुख, असफलता और दर्द रहते हैं। तो जीवन में तो ये सब चीज़ें, सुख दुख आएंगे, सफलता असफलता मिलेगी, प्रॉफिट लॉस होएगा, ये सब जीवन की घटनाएं हैं। इनका अपने माइंड पे कोई इफेक्ट ना पड़े, इस पे ज़्यादा ध्यान दो। लेकिन अगर हम अपने
दुख को, असफलताओं को, दर्द को अगर अपन माइंड में पकड़े रहेंगे तो हमारा मन हमेशा परेशानी में रहेगा, माइंड हमेशा अशांत रहेगा और हम अच्छा कभी भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए जीवन जीने की यही कला है, छोड़ दो, जो चला गया उसे जाने दो, जो सामने है उसे मुस्कान के साथ स्वीकार करो। जहाँ तक हो दूसरे की मदद करना सीखो। अब अपने पास जो चीज़ है उसके अपन लोगों की क्या सहायता कर सकते हैं, बस उस पर ध्यान दो। अगर आप सहायता करोगे तो आपकी सहायता ईश्वर अपने आप करेगा। जीवन का असली आनंद है लेने में नहीं, देने में होता है। किसी की मुस्कान का कारण बनो, किसी के चेहरे में खुशी लाओ, किसी के दर्द को कम करो, किसी की उम्मीद बनो। यही है जीवन जीने की सबसे अच्छी कला। जब हम दूसरों को खुशी देते हैं तो हमारे जीवन में भी 10 गुना ज़्यादा खुशी आएगी। सादा जीवन अपनाओ। आज की दुनिया में जटिलताएं बहुत है, लेकिन सच्ची खुशी सादगी में है। हम लोगों की तुलना करके महंगे महंगे चीज़ें खरीदने के बारे में सोचते हैं, ये कोई बड़ी खुशी नहीं है। असली खुशी है संतोष जीवन में होना। सादा जीवन, उच्च विचार, यही जीवन की परिभाषा है। सादगी में शांति है और शांति में ही सच्चा सुख है। किसी ने कोई गलती कर दी, किसी ने आपको गलत बोल दिया, उसको क्षमा करना सीखो। इससे आपका गुस्से पे कंट्रोल होगा और खुद को पहचानोगे कि आप कौन हो। आप किसी से नाराज़ रहते हो तो असल में आप अपने आप को ही सजा देते हो, क्यों? आपके दिमाग में बार बार उनकी बातें ही घूमती रहेगी। तो अपने को उनकी बातों को याद रखने से क्या फ़ायदा। अपने आप को पहचानो और उन लोगों को माफ़ कर दो जो तुम्हें दुख दिए हैं, तुम्हें कुछ गलत बोले हैं, ठीक है? इससे क्या, माइंड बिल्कुल शांत रहेगा। प्रेम से जीना सीखो। जीवन का सार है प्रेम। प्रकृति से प्रेम करो, नदी के किनारे जाओ, पेड़ों के नीचे बैठो, पहाड़ों पे घूमो। जितना ज़्यादा एंजॉय कर सकते हो प्रकृति के साथ करो। किसी बाग में जाइए, फूलों की खुशबू लीजिए। यानी प्रेजेंट में जो है उसको एक्सेप्ट कीजिए, पास्ट को भूल जाइए, फ्यूचर की चिंता मत कीजिए। और अपने काम पे पूरा ध्यान दो, फोकस करो अपने काम पे। उस काम को और बेटर तरीके से तुम कैसे कर सकते हो, उस पर ध्यान दो। जब हमारा हृदय प्रेम से भर जाता है तो हमारे तरफ खुशियाँ ऑटोमेटिक आने लग जाएगी। अगर हम अपने मन के अंदर घृणा, नफरत ये सब भर लेंगे तो हमारे जीवन में ये सब चीज़ें आती रहेगी। तो अपने जीवन में लाओ प्रेम, दया, करुणा, ये भावनाएं विकसित करो अपने दिमाग के अंदर, तो आपका जीवन सुखमय बनेगा। दोस्तों, हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करो। जीवन ठहराव नहीं है, जीवन निरंतर बहता रहेगा। हर दिन कुछ नया सीखो, किताबें पढ़ो, अनुभव लो, किसी अच्छे व्यक्ति से संपर्क में रहो। नकारात्मक लोगों से, नकारात्मक बातों से हमेशा दूर रहो, हमेशा अच्छे लोगों के साथ संगत रहो और दुनिया की अच्छी अच्छी किताबें पढ़िए। इससे माइंड आपका बिल्कुल शांत, शार्प और मतलब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। और अपना सब कुछ दिमाग ही है। अगर आपका दिमाग सही है तो सब सही है, अगर आपका दिमाग गलत हो गया तो सब चीज़ें अपने आप गलत होने लग जाएगी। इसलिए अपने माइंड पे फोकस करो, अपने दिमाग में क्या चल रहा है उस पर ध्यान दो और उन नेगेटिव चीज़ों को दिमाग से निकालो और उसमें पॉजिटिव चीज़ें भरो। हमेशा अच्छा सोचो, अच्छा करो। दोस्तों, जीवन कोई बोझ नहीं है, ये एक अवसर है। हर सुबह एक नई शुरुआत मिलती है। जीवन जीने की कला यही है कि हर पल को महसूस करो, हर खुशी को महसूस करो और चिंताएं सब अपने लाइफ से निकाल दो। जब हम मुस्कुराकर अपने जीवन को जिएंगे तो जीवन भी हमारा मुस्कुराहट में बदल जाएगा। याद रखो, जीवन को समझना बुद्धि का काम है पर उसे जीना हृदय की कला है। इसलिए अपने मन को समझो, मन की भावनाओं को समझो। फिर अगर वो भावनाएं गलत चल रही है, नेगेटिव चल रही है, तो उनको पॉजिटिव मोड में लाने की कोशिश करो। अच्छी किताबें पढ़ो, इससे माइंड आपका अच्छी बातें सोचने लगेगा। तो दोस्तों, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट में ज़रूर बताना। मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना। दोस्तों, जीवन को चेंज करने वाले ऐसे बहुत सी किताबें, बहुत सी अपने पास आइडिया है, हम उनको आपके साथ शेयर करेंगे। तो दोस्तों, धन्यवाद।